हेलो गाइस, दिस इज आनंद प्रजापत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीडियो वर्ल्ड्स पे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में। कुछ काम होने के कारण ये जो वीडियो है वो डिले हो गई। आगे से मैं ट्राई करूंगा कि अपनी जो वीडियो है वो रेगुलर अपलोड होती रहे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हमने 3 संख्याओं के बारे में चर्चा कर ली थी, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और उसके बाद है पूर्णांक संख्या। अब उससे आगे चर्चा करते हैं। उससे पहले हम इन तीनों संख्या को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा था? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? इन्हें किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। और ये स्टार्ट होती है कहां से? 1 से। 1 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। ठीक है, दोनों पर हमने चर्चा की थी किसके बारे में? पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्या जिसे इंग्लिश में होल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या को डिनोट करते हैं W से। ये कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 और ये भी कहां तक जाती है? अनंत तक, इन्फिनिटी तक। 3 नंबर पे हमने चर्चा की थी किसके बारे में? पूर्णांक संख्याओं के बारे में। इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। ठीक है, इसे I या Z, कैपिटल I या फिर Z दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहां से कहां तक होती है? ये होती है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। 0 1 2 3 देन इंफिनिटी। ठीक है, ये इन 3 संख्याओं के बारे में हमने क्या लास्ट वीडियो में चर्चा कर ली थी। अब इससे आगे चलते हैं। 4 नंबर पे क्या है हमारे पास? है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिनके बारे में आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो। 8th स्टैंडर्ड में आप इनके बारे में पढ़ चुके हो। फिर से हम क्या कर लेते हैं? रिवाइज कर लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है वे संख्याएं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, लिख सके। यानी कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या फिर लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे ये p और q है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि p/q कोई ना यहाँ पे p और q कुछ ना कुछ तो होंगे। ठीक है, तो p और q है, q क्या है वो अब बताते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके तथा या फिर जहां p/q क्या हो? पूर्णांक हो। पूर्णांक यानी कि जो हमने पहले पूर्णांक संख्या पढ़ रखी है ना, वो पूरी की पूरी पूर्णांक संख्या कहां आ सकती है? p और q की जगह आ सकती है। ठीक है, जहां p और q पूर्णांक। तब एक और कंडीशन भी होती है कि ये q है ना, नीचे वाला है, ये कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। जहां p और q पूर्णांक हो एवं q नॉट इक्वल क्या हो? 0। q कभी भी क्या नहीं हो? 0 नहीं हो। पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल 0 हो, क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, लिखा जा सके, जहां p और q क्या हो? पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल क्या हो? 0। उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्याएं बोलेंगे। जैसे p और q की जगह कुछ भी हो सकता है, तो ये जो q है ये कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्याओं में 0 भी तो आता है। तो q की जगह हम 0 ले सकते हैं, पर इसने एक अलग से और कंडीशन हमें दे दी कि q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तभी ये क्या होगी? ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब p और q की जगह आप परिमेय इन पूर्णांक संख्याओं में से कुछ भी उठा के रखोगे तो आपके पास क्या बन जाएगी? एक परिमेय संख्या बन जाएगी। जैसे मैंने p की जगह 3 उठा, यहाँ से 3 उठा के ले आया,
और क्यों की जगह क्या है उठा के ले आया, यहाँ से 2 उठा के ले आया, ठीक है। 3/2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। आगे देखते हैं, जैसे हमने ले लिया p की जगह 10 ले लिया और q की जगह माइनस का 5 ले लिया, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी कि आप p और q की जगह किसी भी पूर्णांक को उठाकर रखोगे और आपके पास क्या आ जाएगी, एक परिमेय संख्या आ जाएगी, ठीक है। या फिर आपने ले लिया 2 भी क्या एक परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि 2 में हम क्या, 2 को क्या बोल सकते हैं, हम 2/1 बोल सकते हैं। किसी भी संख्या में 1 का डिवाइड देते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। 0.25 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि इसका अगर हम पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं। और आगे संख्या कितनी है हमारे पास, 2 संख्या, तो 2 हमारे पास क्या आ जाएंगे, 0। तो 25 क्या है, पूर्णांक है, और 100 भी क्या हमारे पास एक पूर्णांक है। पूर्णांक बटे पूर्णांक ही क्या होता है, परिमेय होता है। यानी परिमेय संख्या की हम सेकंड डेफिनेशन ऐसे भी बना सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें पूर्णांकों के भिन्न के रूप में लिखा जा सकता हो तथा उसका हल कभी भी क्या ना हो, शून्य ना हो, कभी भी शून्य ना हो। ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, ऐसी संख्याएं या फिर वे संख्याएं जिन्हें पूर्णांकों के भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं। यानी ऊपर भी हमारे पास पूर्णांक हो और नीचे भी हमारे पास है पूर्णांक हो, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में हम किसी संख्या को लिख दें और उसका हर कभी भी क्या ना हो, शून्य ना हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, वो क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। वैसे प्रॉपर डेफिनेशन ये होती है और ऐसे भी हम परिमेय संख्या की डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे मान लिया हमने -13 ही पूर्णांक ले लिया, 13/11 पूर्णांक बटे पूर्णांक भिन्न के रूप में तो लिखा है, पूर्णांक बटे पूर्णांक, पूर्णांकों के भिन्न के रूप में लिख दिया और इसका हर क्या नहीं है, 0 नहीं है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे। हमने पूर्णांक संख्याओं की जो संख्या रेखा थी वो इस प्रकार बनाई थी। यहाँ पे 0 था, 1 2 3 4 5, आगे कहां तक, अनंत तक। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 अनंत। ये हमारे पास पूर्णांक संख्याओं की क्या है, संख्या रेखा है। पूर्णांक संख्याओं की संख्या रेखा। आपको याद है तो हमने देखा था कि हम दो पूर्णांकों के बीच में, मान लो ये दो हमारे पास पूर्णांक है, दो पूर्णांकों के बीच में हम कोई ना कोई पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि 1 और 3 के बीच हम पूर्णांक देखते हैं तो कितने पूर्णांक हमारे पास है, एक पूर्णांक है जो कि कौन है, 2 है। ऐसे ही हम इन दोनों के बीच में पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं। कितने हैं, दो पूर्णांक हैं, -1 और -4 के बीच। कौन कौन से हैं, -2 और -3। यानी किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच पूर्णांक ज्ञात करना संभव है, या फिर किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच परिमित संख्या में हमें क्या मिलते हैं, पूर्णांक मिल जाते हैं। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इन दोनों के बीच कोई पूर्णांक नहीं है पर उनकी संख्या कितनी है, परिमित है। परिमित यानी कि हमें पता है यहाँ पे कितने पूर्णांक हैं इन दोनों के बीच में, शून्य पूर्णांक है, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं है। यानी कि पूर्णांक संख्या में हम दो पूर्णांकों के बीच में या तो पूर्णांक बता सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं कि इनके बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं होगा। अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। जीरो, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -1 और प्लस अनंत। ये मैंने क्या बना दी, संख्या रेखा बना दी। इस पे हम बात करते हैं किन संख्याओं की, पूर्णांक संख्याओं की। ठीक है, इनको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/1 2/1 3/1।
ताकि ये किसमें आ जाए p by q की फॉर्म में। यानी किसी भी संख्या में 1 का डिवाइड देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पर ये किस फॉर्म में आ जाएगी, p by q की फॉर्म में आ जाएगी। यानी इन सारी संख्याओं को हम क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। वैसे भी सारे के सारे पूर्णांक जो है वो क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि पूर्णांक को हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं हम किसी भी पूर्णांक से ठीक बड़ा पूर्णांक या ठीक छोटा पूर्णांक ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, और किसी भी किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच में कितने परिमेय आ सकते हैं ये ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो मान लो मैंने ये दो पूर्णांक ले लिए, सॉरी परिमेय चल रहा है हमारे पास है, मैंने दो परिमेय संख्या ले ली, एक तो 1 ले लिया, एक 3। इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में क्या आप बता सकते हो कितनी परिमेय संख्याएं? तो आप कहोगे 2 है, 2 है, तो फिर इन दोनों के बीच में देखो 1 और 3 के बीच में क्या पूर्णांक और परिमेय में कोई फर्क नहीं। परिमेय क्या होती है, परिमेय 1/2 भी हो सकती है, हाफ भी हो सकती है, 3/2 भी हो सकती है। 3/2 का मतलब होता है 1.5, यानी 1.5 यहाँ पे होगा। तो यानी कि इन दोनों के बीच 1.5 भी आता है, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे ढाई को क्या बोलते हैं, 5/2 बोलते हैं। यानी इन दोनों के बीच एक पूर्णांक ये भी है। अगर हम बात करें 1 और 2 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं, 1 और 2 के बीच, तो आप बोलोगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, क्या इतने आते हैं? 1.1 से स्टार्ट हो गए। अब इन दोनों के बीच में बात कर रहे हैं 1 और 2 के बीच, ओनली 1 और 2 के बीच बात कर रहे हैं, 1 और 3 के बीच बात नहीं कर रहे। 1 और 2 के बीच देख लेते हैं, 1 और 3 के बाद बीच में तो बात की बात है। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में हम देखते हैं, नॉर्मली हमने इतने लिख दिए, क्या इतने ही होते हैं, इनसे ज्यादा नहीं हो सकते। अब बात करते हैं हम 1 और 1.1 के बीच में बात, यानी 1.1 मान लो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम 1 और 2 के बीच बात नहीं कर रहे हैं, 1 और 1.1 के बीच बात कर रहे हैं। तो हो सकता है 1 और 1.1 के बीच में 1.01 आ जाए, 1.001 आ जाए, 1. इन दोनों के बीच में ये 0001, 1.1234501, 1.1234501, ऐसे चलता रहेगा। तो क्या आप 1 और 1.1 के बीच में परिमेय संख्या बता सकते हो? नहीं बता सकते। यानी कि आप जब इतनी सी दूर में परिमेय संख्या नहीं बता सकते, तो यहां तक की तो बात करना ही क्या है, असंभव है। यहां तक हम परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में नहीं बता सकते, वहां तक छोड़ो, हम इतनी सी दूर में ही परिमेय संख्या नहीं बता सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी परिमेय संख्या से ठीक बड़ी या ठीक छोटी परिमेय संख्या भी ज्ञात नहीं कर सकते, और किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी और परिमेय संख्या है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी और परिमेय संख्या है, ये भी हम नहीं बता सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इस हिसाब से चलती रहेगी, इनका कोई भी अंत नहीं होने वाला है। यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या नहीं बता सकते, और दो परिमेय संख्याओं किसी भी परिमेय संख्या से ठीक बड़ी या ठीक छोटी परिमेय संख्या भी हम नहीं बता सकते। ये आपको ध्यान में रखना होता है। इसीलिए मैंने पूर्णांकों के बीच आपको बताया था कि किसी पूर्णांक से ठीक बड़ा या छोटा ज्ञात कर सकते हैं, किसी दो पूर्णांकों के बीच ये भी ज्ञात कर सकते हैं कितने और पूर्णांक हैं, पर परिमेय संख्याओं में ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब आगे बात करते हैं हम कि सारे के सारे जो पूर्णांक होते हैं उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, परिमेय बोल सकते हैं, पर इसका विलोम सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे के सारे पूर्णांक को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारे के सारे पूर्णांक है 1 2 3 4 5 आगे इंफिनिटी तक, यहाँ पे माइनस में -1 -2 -3 माइनस इंफिनिटी। अगर सभी पूर्णांक में मैं 1 का भाग दे देता हूं तो सेम रहने वाले, 1 का भाग देते कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सेम रहने वाला है। ठीक है, पर इसकी फॉर्म चेंज होगी। कैसे? 1 का भाग देते ये p by q की फॉर्म में आ गया, और जो संख्याएं p by q की फॉर्म में लिखी जाती हैं उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्याएं बोल सकते हैं। यानी सभी पूर्णांक हैं
वो क्या होते हैं, परिमेय होते हैं, पर इसका विलोम सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी के सभी पूर्णांक वापस से क्या नहीं हो सकते, परिमेय नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एक दो पूर्णांक ये होते हैं, पर परिमेय संख्या इनके बीच वाली भी हो सकती है। 1.1 भी परिमेय संख्या हो सकती है, 1.5 भी परिमेय संख्या हो सकती है, पर ये पूर्णांक में नहीं आती है। इसका मतलब कि परिमेय संख्याएं वो पूर्णांक हो सकती हैं, पर पूर्णांक कभी भी परिमेय हो ये संभव नहीं है। हर एक पूर्णांक परिमेय हो ये संभव नहीं है। कुछ कंडीशन में हो भी सकते हैं, पर हर एक कंडीशन में हो ये संभव नहीं है। तो ये थी हमारी परिमेय संख्या, और इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ते हो 8th क्लास में, यानी कि इसके जो प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म है, वो भी आपके 8th क्लास में दिए हैं। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि गुणधर्म डिस्कस करेंगे तो हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो परिमेय संख्याओं के बारे में हमने जो बेसिक नॉलेज थी वो ले ली। अब आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। 5 नंबर पे पढ़ने वाले अपरिमेय संख्या। तब तक के लिए मैं बोर्ड को इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्या जिन्हें क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर भी बोलते हैं। इरेशनल नंबर। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय यानी कि आपके पास सत्य नाम है, सत्य के आगे, सत्य का मतलब होता है सही, आप सत्य के आगे ए लगा देते हो, ए लगाते ये क्या होता है? असत्य यानी कि गलत। गलत का मतलब जो क्या नहीं है, सही नहीं है। ये सेम कंडीशन यहाँ पे है। ये क्या परिमेय? परिमेय के आगे हमने क्या लगा दिया? ए लगा दिया। पहले परिमेय थी, ए लगाते ही परिमेय नहीं है। पहले परिमेय थी, अब ए लग गया, यानी परिमेय नहीं है। यानी कि वे संख्याएं जो परिमेय ना हो उन्हें क्या बोलेंगे हम? अपरिमेय संख्या। सिंपल सी डेफिनेशन है। यानी कि वे संख्याएं परिमेय कौन सी होती हैं? जिन्हें p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। पर जिन संख्याओं को हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ही ना कर सके उन्हें क्या बोलेंगे? अपरिमेय तो बोलेंगे। तो वे संख्याएं, डेफिनेशन क्या होगी इसकी? वे संख्याएं जिन्हें p by q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। जहां p और q क्या थे? मतलब पूर्णांक थे। जहां p व q पूर्णांक तथा क्यों अपना क्या नहीं हो, ये नीचे वाला क्यों, हर कभी भी क्या नहीं हो, जीरो नहीं हो। क्यों नॉट इक्वल जीरो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये अपनी क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। जिस प्रकार हमने परिमेय संख्याओं की 2 डेफिनेशन देखी थी, उसी प्रकार अपरिमेय संख्याओं की भी एक दूसरी डेफिनेशन बना सकते हैं। जैसे एसी धनात्मक संख्याएं, एसी धनात्मक संख्याएं जिनके मूलों का मान, मूल क्या होते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं बीजगणित में। अभी आपको थोड़ा सा बस रट लेना या फिर थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, समझ में आ जाएगा। ऐसी धनात्मक संख्याएं जिनके मूलों का मान कभी भी पूरा पूरा नहीं ज्ञात किया जा सके, कभी भी पूरा पूरा ज्ञात नहीं किया जा सके, क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। लाइक दैट। जैसे बोल सकते हैं अपन रूट दो की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6
4 1 4 देन ऐसे ऐसे आगे आगे चलती रहती है। कभी भी कोई भी जो नंबर है वो रिपीट नहीं होते, यानी आगे अलग अलग आते रहेंगे, कभी 5 कभी 6 कभी 7 कभी 2 8 5 4 अलग अलग आते रहेंगे। ठीक है, रूट 3 की वैल्यू अपनी 1.7323, यानी रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं हम, जितनी भी हमारी अभाज्य संख्या थी वो सारी की सारी हम रूट के अंदर अगर लिख दें वो क्या बनेंगी, अभाज्य संख्या बनेगी। क्यों? क्योंकि ये जो संख्या है इनका मान हम कभी भी पूरा ज्ञात नहीं कर सकते, इनका मान पॉइंट में आता है जो कि आगे चलता रहता है, कभी भी रिपीट नहीं होता है। ठीक है, अब मूल क्यों होता है, क्योंकि बीजगणित में जो सिस्टम होता है वो किस हिसाब से चलता है, ये x इज इक्वल टू क्या होगा, √2 होगा, यानी ये x क्या है, इसका मूल है, x का ये √2 क्या है, मूल है। इस मूल का आप कभी भी पूरा मान ज्ञात नहीं कर सकते, इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या बनाएगी, ये ऐसी धनात्मक संख्या है जिनके मूलों का मान कभी भी पूरा ज्ञात नहीं किया जा सके, या फिर वे संख्याएं जिन्हें p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब आप बोलोगे सर √2 को p/q की फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कैसे, ये √2/1, अभी आपने जो बोला था कि एक का डेट देते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये लो p/q, पर ऐसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि √2 की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो इस हिसाब से फाइंड होती है, ठीक है, 1.414 डिवाइड बाय 1, यानी कि ये जो वैल्यू है यहां से आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे का लगाने वाले 0 लगाने वाले हो। अब आगे कितने 0 लगाऊं ये हमारे पास क्या नहीं है, ज्ञात नहीं है। अगर मैं नीचे 0 नहीं लगा सकता इसका मतलब यहां से पॉइंट हटेगा नहीं, पॉइंट हटेगा नहीं तो ये जो नंबर है ये p/q की फॉर्म में आएगा नहीं, इसका मतलब ये क्या होगा, परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। ऐसे ही √3 √5 जितने भी रूट के अंदर अभाज्य संख्या आती हैं वो सारी की सारी क्या होती है, अपरिमेय होती है, सारी की सारी क्या होती है, अपरिमेय होती है। और भी देखते हैं अपरिमेय कौन सी संख्या होती है, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे मान लो 1.730 7300 7300 731234, यानी कि ऐसे आगे चलता है, यानी कभी भी रिपीट ना हो। यहाँ पे 1 0 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, यानी कभी भी ये रिपीट नहीं होगा, आगे से आगे बढ़ता जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। या फिर 1.8317 यहाँ पे सॉरी 8317 83177 83177 8311234, यानी कि ऐसे चलती रहे आगे, कभी भी क्या ना हो, खत्म ना हो। उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। अपरिमेय में और भी संख्या आती है, जैसे अपनी पाई है, पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय, क्योंकि पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू वो किस प्रकार से फाइंड होती है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये वाली नहीं होती है, 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू पाई की नहीं होती है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.1415926535, इस हिसाब से आगे चलती रहती है, कभी भी क्या नहीं होती है, खत्म नहीं होती है। और कोई भी नंबर, इनमें से कोई भी नंबर कभी भी रिपीट नहीं होगा, यानी अलग अलग नंबर आते रहेंगे। ठीक है, अगर नंबर रिपीट हो जाता तो क्या होगा, जैसे मान लो आपके पास है 0.77777777, इसमें क्या हो रहे हैं, टोटल नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते होंगे 0.7 के बाद 7 के ऊपर क्या, बार। ये जो संख्या होती है जिनके ऊपर हम बार लगा देते हैं वो होती है परिमेय होती है, इन्हें आप अपरिमेय की फॉर्म में नहीं लिख सकते। हालांकि ये आगे रिपीट हो रहा है, अनंत तक जा रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये वाले नंबर से वो अनंत तक जा रहे हैं, पर क्या नहीं हो रहे, रिपीट नहीं हो रहे। पर यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं वो परिमेय की फॉर्म में आते हैं, और जो रिपीट नहीं होते वो आते हैं अपरिमेय की फॉर्म में। ठीक है, इसे आपने 9th क्लास में प्रूव भी किया होगा कि ये क्या एक परिमेय संख्या है। या फिर आप बोल सकते हो 0.143 143 143 143 143, ऐसे क्या होता रहे, रिपीट होता रहे। तो आप इसको कैसे लिखते हो, इसको ऐसे लिखते होंगे 0.143, इसके ऊपर क्या लगाओगे, आप बार लगाओगे। तो जिन नंबर्स में बार का मतलब ये संख्या जो बार बार आ रही है
उसको रोकने के लिए हमने इस पे क्या लगा दिया, बार लगा दिया। इसका मतलब है कि ये 143 यहाँ पे क्या आएगा, बार बार आएगा। इस बार का मतलब ये संख्या 143 यहाँ पे बार बार आएगी, उसको रोकने के लिए हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया, ताकि हमें बार बार इसको ना लिखना पड़े। ठीक है, तो ये वाली जो संख्या होती है वो होती है परिमेय संख्या। ये फर्क है इन दोनों में, ध्यान रखना आपको। जो रिपीट हो जाए संख्या, बार बार रिपीट हो जाए, उन्हें परिमेय बोलेंगे। पर जो कभी भी रिपीट ना हो, यहाँ पे देखो एक 0 है, आगे 2 आ गए, 3 आएंगे, 4 आएंगे, आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। यानी कि क्या हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा है, संख्या आगे से आगे चेंज होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। इसके मतलब किस फॉर्म में आ गई, अपरिमेय की फॉर्म में आ गई। ठीक है, पाई भी अपना अपरिमेय होता है, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और पाई आगे आपके बहुत काम भी आने वाला है, इसकी वैसे भी आपको ध्यान रखनी होती है। ठीक है, हाँ आगे ऐसे भी हो सकता है कि आप 2 में √3 जोड़ दो। अगर आप किसी पूर्णांक नंबर में ऐड करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, जोड़ बाकी गुणा भाग किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ करते हो, तो वो संख्या भी क्या बन जाती है, अपरिमेय संख्या बन जाती है। जैसे मैंने 2 में √3 जोड़ा, √3 हमारे पास क्या थी, अपरिमेय थी। अपरिमेय में मैंने क्या जोड़ दिया, पूर्णांक जोड़ दिया, परिमेय जोड़ दिया, तो ये क्या बन गई, अपरिमेय बन गई। अगर मैं जोड़ दूं यहाँ पे, मान लो 5 माइनस √5, ये भी क्या है, अपरिमेय। 11 √11, ये भी क्या है, अपरिमेय। यानी अपरिमेय को अपरिमेय से परिमेय से गुणा करते हैं तो क्या आती है हमारे पास, अपरिमेय आती है। माइनस करते हैं तो भी अपरिमेय आती है। 2/√7, ये भी क्या है, एक अपरिमेय। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी करो, अपरिमेय के साथ कुछ भी करने पर वापस से हमें क्या मिलती है, अपरिमेय ही मिलती है। तो ये थी हमारी अपरिमेय संख्या। अब आगे हम बात करने वाले हैं इसके बाद कौन सी संख्या के, वास्तविक संख्या, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ी थी और अब 10th क्लास में हम फिर से पढ़ने वाले हैं। यानी आपकी जो सेकंड चैप्टर है वो वास्तविक संख्याओं पे डिपेंड है। वास्तविक संख्याओं में सारी की सारी संख्या आ जाती है, यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इन सभी का मिक्सर होगा। उस मिक्सर को हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले वास्तविक संख्या। तब तक के लिए मैं इसे क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। हाँ, कक्षा नंबर पे हम देखते हैं वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर, हमारे सेकंड चैप्टर का नाम भी है रियल नंबर। ठीक है, अब देखते हैं रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर होता है, वैसे तो वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या यानी कि हमने अब तक जितनी भी संख्याएं पढ़ी, यानी अब तक हमें जितनी भी संख्याओं का नॉलेज है, वो सारी की सारी संख्या हम एक साथ रख दें, सारी की सारी संख्याओं को एक साथ मिक्स करके रख दें, और वो जो हमारे पास एक कलेक्शन आएगा, उस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याएं। जैसे हमारे पास जो परिमेय संख्या थी, उन परिमेय संख्याओं में मेरे हिसाब से सारी की सारी पिछले वाली संख्या आ चुकी थी। क्यों, क्योंकि सभी परिमेय को हम क्या बोल सकते थे, पूर्णांक बोल सकते थे। और पूर्णांक के अंदर टोटल की टोटल क्या थी, पूर्ण संख्या थी। और पूर्ण संख्या के अंदर हमारी टोटल क्या आ चुकी थी, प्राकृत संख्या आ चुकी थी। यानी ये प्राकृत संख्या सारी की सारी हमें किसमें मिलती है, पूर्ण में मिलती है, तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। पूर्ण संख्या टोटल की टोटल किसमें मिलती है, पूर्णांक में मिलती है, तो इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है। पूर्णांक हमें किसमें मिलती है, परिमेय में मिलती है, तो पूर्णांक की हमें अब कोई जरूरत नहीं है। यानी कि हम एक साथ बोल सकते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या आ चुकी, एक में प्राकृत आ चुकी है, पूर्ण भी आ चुकी है, पूर्णांक भी आ चुकी है। इन तीनों का मिक्सर प्लस में क्या, वे संख्याएं जो p/q की फॉर्म में और हों, बाकी जो रह गई है p/q की फॉर्म में, वो सारी की सारी इंक्लूड होके किसे बनाती हैं, परिमेय संख्या बनाती है। अगर मैं इन परिमेय संख्याओं में अपरिमेय को और ऐड कर दूं, जो हमने अभी देखी थी, यानी वे संख्याएं जो निरंतर चलती रहती है पॉइंट के बाद, या फिर जैसे √2, √3, ये वाली जितनी भी जो भी रह गई हैं, परिमेय के बाद जो भी संख्या हमने अभी तक पढ़ी है वो रह गई है, वो सारी की सारी अपरिमेय में आती है, पाई। ठीक है, ये सभी की सभी अगर मैं इन दोनों का मिक्सर करके एक कलेक्शन तैयार करूं,
एक डेटा जार दूं, वो सारा का सारा डेटा क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मिक्स से क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है, जिसके बारे में आपके ये जो चैप्टर है वो इन दोनों के बारे में आप इसमें अपरिमेय के बारे में पढ़ोगे, पूर्णांक के बारे में पढ़ोगे, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, इन सब के बारे में हो सकता है। परिमेय भी आपके आएंगी 2.4 है, उसमें परिमेय और अपरिमेय का सिस्टम भी है, दशमलव प्रसार के बारे में भी है, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। हाँ, एक चीज और बड़ी अपनी शांत और अशांत के बारे में, दशमलव प्रसार या फिर दशमलव संख्या, ये भी आपके ये जो संख्याएं हैं अब तक हम पढ़ चुके हैं, इन्हीं संख्याओं में आ चुकी है, आपको पता नहीं चला, पर ये दशमलव संख्या है वो इन्हीं संख्याओं में आ चुकी है। यानी कि दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो ऐसी संख्याएं जो शांत हो, ठीक है, जिनका प्रसार क्या हो, शांत हो, जैसे 0.15, 0.3, 7.5, ठीक है, ये सभी शांत दशमलव प्रकार है। या फिर ऐसी संख्याएं जो अशांत हो, अशांत में भी आपके दो टाइप होते हैं, एक तो क्या हो, अशांत हो और पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो यानी बार बार रिपीट हो, या फिर अनुवर्सानी आवृत्ति हो। अनुवर्सानी मतलब जो कभी भी रुके नहीं, एक आगे से आगे चलती रहे। तो पुनरावृत्ति वाली और ये शांत वाली दोनों मिलकर क्या बनाती है, हमें परिमेय बनाती है। कैसे, पुनरावृत्ति में तो वो आती आएंगी 0.777 ऐसे रिपीट होती रहेगी, पुनः आगे से आगे आती रहेगी, ठीक है। इसको हमने ऐसे 0.7, मैंने क्या बताया था, ये 0.7 वाली क्या होती है, परिमेय होती है, और जिनका प्रसार शांत हो वो भी परिमेय होती है। जैसे जैसे 0.15 है, इसका पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में क्या लग जाएगा 100, या फिर 0.375 है, इसका भी पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में क्या लग जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 1, आगे कितना है, 1 2 3 है, तो 1 2 3 0 लग जाएंगे। यानी इन्हें भी हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये पुनरावृत्ति वाली भी क्या होती है, परिमेय होती है। तो इन दोनों का जो मिक्सर होता है उन्हें हम बोलते हैं परिमेय, और ये अनुवर्सानी आवृत्ति वाली जिनकी आवृत्ति कभी भी रुकती नहीं, आगे से आगे चलती रहती है, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, अपरिमेय बोलते हैं, ठीक है। तो जानने अनजाने में हमने जो दशमलव संख्याएं थी वो भी इनमें पढ़ ली, ठीक है। इनमें इन दशमलव संख्याओं का इनके बारे में, दशमलव संख्याओं के बारे में इनमें जो डिस्कशन था हमने वो कर दिया है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्याओं की सिंपल सी डेफिनेशन होगी, यदि परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं को शामिल कर दिया जाए, परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं को शामिल कर दिया जाए, तो प्राप्त होने वाली जो संख्या है, प्राप्त होने वाली संख्या क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्या कहलाएंगी। वास्तविक संख्या में वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि हमने परिमेय और अपरिमेय का ध्यान रखा है। परिमेय और अपरिमेय में जो कंडीशन लागू होती थी वो सारी की सारी कंडीशन इनमें लागू होंगी। जैसे दो परिमेय की संख्याओं के बीच में हमें मान लो यहाँ एक है, यहाँ पे दो है, इन दो के बीच में हमारे पास कितनी और परिमेय होती है ये हमें पता नहीं होता है। वैसे दो वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी और वास्तविक संख्या होंगी ये हमें पता नहीं होता है। किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी और वास्तविक संख्या होंगी वो भी हमें नहीं पता। और किसी वास्तविक संख्या से ठीक आगे वाली, जस्ट ठीक आगे वाली वास्तविक संख्या के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आप बोलोगे एक से आगे 1.1 होता है, पर इससे पहले भी कौन आ जाता है 1.01 आ जाता है, उससे पहले भी कौन आ जाता है 1.001 आ जाता है। यानी कि इससे ठीक आगे वाली संख्या के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, और इससे ठीक पीछे वाली संख्या के बारे में भी कुछ कह नहीं सकते। इनमें जैसे में हम लिख सकते हैं कि 0, 5, 7, -7, -3/2, 5/7, पाई एटसेट्रा, ठीक है। जितनी भी संख्याएं अब तक हमने पढ़ी हैं वो सारी की सारी किस में आ चुकी हैं, वास्तविक संख्याओं में आ चुकी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि वास्तविक संख्याओं को रिप्रेजेंट किसे करते हैं। जैसे प्राकृत को n से, पूर्ण को w से, और इंटीजर को i या z से।
परिमेय और अपरिमेय को भी मैंने नहीं बताया। तो परिमेय को करते हैं कैपिटल क्यू से, ध्यान रखना। परिमेय को किससे करते हैं? कैपिटल क्यू से। अपरिमेय को किससे करते हैं? क्यू के ऊपर क्या लगा देते हैं? यहाँ सी लगा देते हैं, ठीक है। क्यू सी, ये क्या है? अपरिमेय। या फिर कुछ लोग इसे ऐसे भी डिनोट करते हैं डॉट लगा के, पर परफेक्ट ये है क्यू सी लगा देते हैं ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं जिसकी वास्तविक संख्या है, उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जिसे रिप्रेजेंट करेंगे आर से, ठीक है। कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी आर का मतलब जितनी भी वास्तविक संख्या है वो सारी की सारी क्या होंगी? आर होंगी। यानी आर से वास्तविक संख्याओं को हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज ध्यान रखनी है, वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये भी आर से स्टार्ट होती है और ये भी आर से स्टार्ट होती है, पर आर से डिनोट किसको करते हैं? वास्तविक संख्याओं को करते हैं। आर से डिनोट वास्तविक संख्याओं को करते हैं, जबकि परिमेय संख्याओं को आर से डिनोट नहीं करते हैं, परिमेय संख्याओं को क्यू से डिनोट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसके लिए अलग सिंबल बनाया गया है क्यू, ठीक है। कैपिटल क्यू से इसको डिनोट करते हैं। ये थी हमारी वास्तविक संख्या। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कौन सी? जो हमारी लास्ट है, अनंत संख्या। अनंत के बारे में हमने बहुत बार अनंत को काम में लिया है, अनंत को काम में नहीं लिया, जबकि उसकी जगह हमने क्या काम में लिया है? अनंत का जो सिंबल होता है, अनंत का जो संकेत होता है उसे काम में लिया है। अब अनंत को काम में क्यों नहीं लेते हम, उसके संकेत को काम में क्यों लेते हैं, ये जानते हैं हम आगे। तब तक के लिए मैं इसे इरेज कर देता हूं। हाँ, तो अब बात करते हैं अपनी लास्ट जो है वो अनंत संख्या। अनंत क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। इनफाइनाइट नंबर। अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक में अनंत की डेफिनेशन देखोगे तो वो आपको मिलेगी, इट इज ग्रेटर देन यू थिंक। यानी वैसे तो आपको कहीं पे कोई प्रॉपर डेफिनेशन अनंत की मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये एक अनडिफाइंड नंबर है, यानी इसको कहीं पर भी किसी भी प्रकार से डिफाइन नहीं किया गया है। यानी डिफाइन का मतलब इसकी डेफिनेशन नहीं पाएगी आपको कहीं पर भी, पर इसको इस हिसाब से जरूर डिफाइन किया गया है कि इट इज ग्रेटर देन यू थिंक। यानी कि ये एक ऐसा नंबर है जो आप जितना बड़ा आप इसको सोचोगे ये उससे उतना ही बड़ा होगा। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके बारे में आप सोच सकते हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके बारे में आप सोच सकते हो, उससे उतनी ही बड़ी संख्या क्या कहलाती है? अनंत कहलाती है। जैसे आपको मैं एज्यूम करवाता हूं बड़ी से बड़ी संख्या। मान लो आपने एक ऐसी संख्या सोच ली, कैसी कि यहाँ पे मान लो मेरे पास एक है और एक बड़ी से बड़ी संख्या सोचनी है, तो हम क्या लेंगे? 9 ले सकते हैं। 9 9 9 बड़ी संख्या में आता है, तो ये आता है। इमेजिन कर रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसी संख्या है, चल रहे हैं आगे 9, ठीक है। इसके आगे चल रहे हैं, उसके आगे अब हुआ क्या? ये चलते चलते मान लो मेरा पूरा का पूरा बोर्ड भर चुका है, पूरा भर गया बोर्ड। उसके बाद ये जो खाली जगह आपको दिख रही है, जितना भी आपको एरिया दिख रहा है, ये मान के चलो इस पूरे के पूरे एरिया में आपको क्या दिख रहे हैं? 9 ही 9 दिख रहे हैं। यानी इस 9 के आगे 9 ही 9 चल रहे हैं, ठीक है। आगे 9 9 पूरे के पूरे। अब हम बात करते हैं कि ये जितना भी बड़ा ब्रह्मांड है, जितने भी यहाँ पे स्पेस है, उस पूरे के पूरे स्पेस में क्या है? 9 9 है। यानी पूरे ब्रह्मांड में हर जगह 9 9 है। वो 9 कैसे हैं? इसके आगे लगे हुए हैं सारे, ठीक है। यानी ये एक संख्या बनी हुई है कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड में एकदम दबा दबा के 9 भरे हुए हैं, ठीक है। अब ये संख्या हमने इमेजिन कर ली, इसका मतलब इससे इतनी ही बड़ी और संख्या क्या होगी? हमारी अनंत संख्या होगी।
इससे इतनी ही बड़ी और संख्या हमारी अनंत संख्या होगी। यानी अगर आपको अनंत को डिफाइन करना है तो आपको ऐसा ही एक और ब्रह्मांड तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये वाली संख्या तो इमेजिन कर ली कि एक ब्रह्मांड 99 से भरा हुआ है। इमेजिन करते ही हमें अनंत की डेफिनेशन वो क्या बोलती है कि आपने जो इमेजिन कर लिया उससे उतना ही बड़ा जो नंबर होगा वो आपका क्या होगा, अनंत होगा। यानी अगर आपको अनंत को डिफाइन करना है तो आप क्या करोगे, एक और ऐसा कैसा स्पेस ब्रह्मांड लेके आओगे। पर होगा क्या, सेम सिचुएशन होने वाली है। कैसे, अगर आपने ऐसा कैसा दूसरा ब्रह्मांड तैयार कर दिया तो आप ये जो दोनों ब्रह्मांड हैं, ये दोनों के दोनों ब्रह्मांड आप इमेजिन कर चुके हो, आप सोच चुके हो इनके बारे में। और जो संख्या आप सोच चुके हो, अनंत क्या बोलता है कि जिसके बारे में आप सोच सकते हो उससे उतनी बड़ी संख्या क्या है, अनंत। यानी कि जो दो ब्रह्मांड आपने तैयार किए उनके बारे में आपने सोच लिया है तो उससे उतनी ही बड़ी संख्या क्या होने वाली है, अनंत होने वाली है। तो अगर आपको अनंत तक पहुंचना है तो अब आपके पास कितने ब्रह्मांड होने चाहिए, ऐसे 4 ब्रह्मांड होने चाहिए जिनमें ये 99 भरे होंगे। पर दिक्कत यहाँ पे जाके खत्म नहीं होती है, दिक्कत आगे भी रहती है। कैसे, आप अगर 4 ब्रह्मांड के बारे में इमेजिन भी कर लेते हो तो इमेजिनेशन में आते क्या बोलोगे, आपने इसके बारे में सोच लिया तो उससे उतना ही ग्रेटर नंबर है वो क्या होगा, अनंत होगा। यानी अगर आपने 4 ब्रह्मांड के बारे में सोच लिया तो आपके पास 8 ब्रह्मांड होने चाहिए। यानी ऐसे आगे से आगे ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। यानी जैसे ही मान लो ये मेरे पास एक लाइन है, मेरे को किसी ने कह दिया कि अनंत यहाँ पे बैठा है, चला जा। मैंने क्या किया, इसके पास जैसे जानने की कोशिश की, ये मेरे से डबल दूर चला गया। मैं यहाँ पे आया, आते ही ये कहां पे चला गया, यहाँ पे चला गया। यानी अनंत कभी भी किसी को मिल नहीं सकता, मिल नहीं सकता। तो भी ये अनंत है क्या, तो अनंत मैं आपको बता देता हूं, अनंत मैथमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना है, एक अवधारणा है और कुछ नहीं है। अनंत के जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन बनाई गई है और उसी को नाम क्या दे दिया गया, अनंत नाम दे दिया गया। ठीक है ना। तो अनंत संख्या नहीं होती है गणित में, अनंत सिर्फ और सिर्फ क्या, एक कल्पना मात्र है, या फिर हम बोल सकते हैं एक अवधारणा है और अनंत कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम अनंत की डेफिनेशन। डेफिनेशन अपनी होगी वह बड़ी से बड़ी संख्या। हो सकता है ये आपको कोई भी बुक में ना मिले, मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक उठाई थी उसमें मेरे को ये डेफिनेशन मिली थी कि इट इज ग्रेटर देन यू थिंक। ये एक ऐसा नंबर है जो ग्रेटर देन होगा किससे, जिससे जितना बड़ा आप सोच सकते हो, उससे उतना ही बड़ा नंबर जो होता है वो क्या होता है, इंफिनिटी होता है। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिसकी आप कल्पना कर सकते हो, जिसकी आप कल्पना कर सकते हो या फिर आप सोच सकते हो, जिसकी आप कल्पना कर सकते हो, उससे उतनी ही बड़ी संख्या, उससे उतनी ही बड़ी संख्या अनंत कहलाती है। यानी कि जो बड़ी से बड़ी संख्या आप सोच सकते हो उससे उतनी ही बड़ी संख्या आपके पास क्या होगी, अनंत होगी। यानी अनंत तक आप कभी भी पहुंच नहीं सकते, ये सिर्फ एक कल्पना है, नहीं कि एक संख्या। तो इसके बारे में एक दो और फैक्ट देख लेते हैं। नोट नंबर 1 में हम देख लेते हैं क्या कि अनंत गणित में एक संख्या नहीं बल्कि क्या है, एक अवधारणा है, एक कल्पना मात्र है, एक अवधारणा है। अनंत गणित में कोई भी संख्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक अवधारणा है।
नोट नंबर 2 में हम देखते हैं। अब हमें पता चल गया कि अनंत तक पहुंचना असंभव है, यानी अनंत तक हम कभी भी पहुंच नहीं सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं नोट नंबर 2 में? अनंत एक इतनी बड़ी संख्या है जिस तक पहुंच पाना असंभव है, यानी ये इतनी बड़ी संख्या है जिस तक हम कभी भी पहुंच नहीं सकते। ठीक है, अब बात करते हैं अनंत तक पहुंच नहीं सकते, फिर भी हम अनंत लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? अनंत को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या बनाया? एक संकेत बनाया है। ठीक है, एक नोटेशन बनाया है, वो क्या है? अनंत को इस नोटेशन, इनफिनिटी बोलते हैं इसको, इस नोटेशन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि हमें जब भी अनंत को दर्शाना होता है, हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? इसके द्वारा दर्शाते हैं, इनफिनिटी के द्वारा। ठीक है, नोट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। अनंत को एक अपरिमेय राशि भी बोलते हैं, क्योंकि अपरिमेय क्या होती है? तो चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। तो अनंत एक अपरिमेय राशि है, अपरिमेय नहीं बोल सकते हम इसको। ठीक है, नोट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। अब एक ऐसा रूप आता है जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको परिमेय संख्या बताई थी, उसमें मैंने क्या बोला था? ऐसी संख्या जो p by q की फॉर्म में हो, where q not equal is 0, जहां पे q क्या ना हो? 0 ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि नीचे वाली संख्या अगर 0 हो जाती है, हम p में कभी भी 0 का भाग दे ही नहीं पाएंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा कि p में 0 का कितनी बार भाग दें तब ये भाग पूरा पूरा चला जाए। तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? डिफाइन नहीं कर सकते। डिफाइन नहीं कर सकते तो ऐसे कुछ रूप है जिनको हम क्या नहीं कर सकते? डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें एक अलग से नाम दिया गया है। ये एक ऐसा रूप है, ऐसा रूप है जिसका गणित में मान निकालना क्या है? असंभव। हम इसका मान नहीं निकाल सकते, असंभव। और जिस संख्या का मान निकालना संभव नहीं है उसे क्या बोलते हैं? निर्धारित नहीं है कुछ भी, तो क्या बोलते हैं? अनिर्धारित रूप। एक ऐसा रूप है जिसका मान निकालना संभव नहीं है, इसलिए इसे अनिर्धारित रूप कहते हैं। ये निर्धारित नहीं है, ये है क्या चीज? इसको कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता, कोई भी इसको डिफाइन नहीं कर सकता, कोई इसकी डेफिनेशन नहीं दे सकता है कि ये रियल में आखिर है क्या। ठीक है, अब आते हैं कुछ अलग फैक्ट। नोट नंबर 6 में बात कर लेते हैं। जैसे आप बोल दो कि सर आपके पास ये अनंत है, अब हमारे पास क्या है? नोटेशन आ गया है। ठीक है, संकेत आ गया, इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अनंत है। वो जो जितनी भी बड़ी संख्या होगी वो ये, ठीक है, ये मान के चल रहे हैं। ये भी निर्धारित नहीं है ये रियल में है क्या, पर मान के चल रहे हैं ये है। अगर आप बोल दो कि सर अनंत में अनंत जोड़ दें तो क्या आने वाला है? अब ये तो नहीं कहना, तो मैंने जोड़ेंगे दो अनंत आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि ये अनंत कितना बड़ा है और ये अनंत कितना बड़ा है। अगर हमें पता हो ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, तो इनको ऐड करके हम बता देंगे इतना बड़ा है। तो इसके इक्वल में क्या आने वाला है ये हम बता नहीं सकते। या फिर आप बोल दो अनंत में से अनंत घटा दो, अनंत में से अनंत घटा दो। इससे हो सकता है आपके पास जितनी भी वो बड़ी संख्या है उससे उतनी, जितनी बड़ी ये वाली संख्या है उससे ये वाली संख्या घटा देते हैं, दोनों सेम है, घटाएंगे तो क्या 0 आ जाएगा? नहीं आने वाला। कभी भी अनंत में से अनंत घटाते हैं तो 0 नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? सेम वही प्रॉब्लम है कि ये अनंत कितना बड़ा है, ये अनंत कितना बड़ा है। या फिर सिंपल सी बात है, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। क्यों? अनंत खुद बोल रहा है, मैं खुद क्या हूं? अनिर्धारित हूं, मेरा निश्चित नहीं है मैं हूं क्या। क्यों निश्चित नहीं हूं? क्योंकि डेफिनेशन हमने देखी थी। डेफिनेशन में मैंने बताया था कि आपने जितनी बड़ी संख्या सोच ली उससे उतनी बड़ी संख्या क्या होगी? अनंत। यानी इस तक आप कभी पहुंच नहीं सकते, तो आप क्या बता पाओगे कि अनंत में से अनंत घटाओगे तो क्या आएगा? नहीं बता सकते। या फिर आप बोल दो अनंत को अनंत से मल्टीप्लाई करना है, वो उतनी बड़ी संख्या
जो हम सोच ही नहीं सकते, उसको उतनी ही बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो ये काफी बड़ा अंक आ जाएगा, ये भी काफी बड़ी संख्या आ जाएगी। तो ये तो ऐसी संख्या है जिसको हम सोच ही नहीं सकते, उसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या पता क्या आने वाला है। ये भी क्या है, अनिर्धारित रूप है, यानी इसको भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब आती है नेक्स्ट, सर अनंत में अनंत का भाग दे देते, अनंत में अनंत का भाग दे देते हैं, क्या आएगा, कोई प्रॉब्लम वापस आई, कैसे, हाँ अगर आप बोलो कि 1000 में आपको 1000 का भाग देना है तो कंफर्म है एक आएगा, यहाँ पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं है अनंत रियल में वास्तविक में है क्या, जिस चीज के बारे में हमें ये नहीं पता है क्या, तो उसमें हम बाकी से दे सकते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक अनिर्धारित रूप है। और भी कुछ अनिर्धारित रूप होते हैं, जैसे मैं बोल दूं 0 को मल्टीप्लाई करो अनंत से, आप 0 को अनंत से मल्टीप्लाई कर पाओगे, यानी कि ये जितनी भी बड़ी संख्या होगी, हो सकता है कितनी भी बड़ी हो, उसको आप 0 से, जैसे आपने 1000 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 आने वाला है। 5000 को, 10000 को, लाख को, किसी संख्या को हम, जो संख्या हमारे पास डिफाइन में, जिसको हम डेफिनेशन में ला सकते हैं, उसको हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। पर यहाँ पे क्या होगा, अनंत को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 0 आ जाएगा, ये भी 0 नहीं आने वाला है। ये भी क्या है, अनडिफाइंड नंबर है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। एक होता है 1 की पावर इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, 1 की पावर अनंत, 1 की पावर अनंत, ठीक है। 1 की पावर अनंत क्या होती है, इसका मतलब है करते रहो आगे, कितनी बार करें ये नहीं पता है, क्योंकि हमारे पास तो अनंत नहीं है। इसको 1 को इससे कितनी बार मल्टीप्लाई करें ये ही नहीं पता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास अनंत है ही नहीं। इसका तो सिर्फ हमारे पास एक संकेत है, स्वरूप है, मान के चला, हमने कल्पना की है। तो ये भी गणित में एक अनिर्धारित रूप है, इसको भी हम निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। एक अनिर्धारित रूप और होता है, वो होता है 0 की पावर 0। अब आपको पता है कि आप कोई भी नंबर है, नंबर के ऊपर 0 पावर लगा देते हो, 1 के ऊपर 0 लगा दिया आपके पास 1 आने वाला है, 10 के ऊपर आपने 0 लगा दिया आपके पास 1 आने वाला है, 1000 के ऊपर आपने 0 लगा दिया आपके पास 1 आने वाला है। आपने 10,000, 1 लाख, 5 लाख, किसी भी नंबर पे आप 0 पावर लगा देते हो, कोई भी नंबर ये है, ए के ऊपर आप 0 पावर लगा देते हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। पर यहाँ पे कंडीशन ये अप्लाई होती है कि ए नॉट इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 की पावर 0 हो गई तो उसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्यों, कि इस 0 को कितनी बार और मल्टीप्लाई करें ये नहीं पता है, 0 को कितनी बार, 0 पर क्या मतलब, कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ये भी क्या हमारे पास अनिर्धारित रूप है। तो ये जो सब हमने नीचे देखे हैं सारे के सारे अनिर्धारित रूप हैं, जिनका मान निकालना गणित में असंभव है, शायद अभी तक असंभव है और आगे भी मेरे हिसाब से असंभव रहने वाला है। अगर इनको हम चेंज करते हैं, इनका मान निकालते हैं, तो हमारा जो गणित का पीछे का सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। जैसे आपने कहीं पे देखा होगा 2 + 2 5 होते हैं, कैसे होते हैं, जब हम इन सिस्टम में, इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं, तब हमारा वो सिस्टम पीछे वाला क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर आप इनको चेंज करोगे तो अब तक हमारी जो गणित बनाई हुई है वो सारी की सारी बिगड़ जाएगी। तो इनमें हम चेंज नहीं कर सकते, अनिर्धारित रूप में, और हमें अनिर्धारित रूप मानकर इन्हें स्टडी करना होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी अनंत संख्या। इसके बाद कुछ और संख्या होती है, जैसे दशमलव संख्या हमारे हमने चर्चा की थी, उसके बारे में हमने काफी हद तक देख लिया। बाकी हम देखेंगे जो हमारे 2.4 एक्सरसाइज करने वाले हैं, उसमें हम दशमलव संख्याओं के बारे में प्रॉपर जानकारी देंगे, कब ये शांत होती हैं और कब अशांत होती हैं। एक संख्या और रह गई, कौन सा है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या हमारे काम आती है जब हम परिमेय अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं, तब हमारे सहभाज्य संख्या काम आने वाली है, जो कि हमारे काम आएगी 2.3 हमारी एक्सरसाइज है उसमें। तो ये भी हम जब 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं करवा दूंगा। बाकी जो 2 की एक्सरसाइज की जितनी भी थ्योरी है वो हम जैसे ही प्रश्नावली पढ़ेंगे उसके साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है। तो ये थी हमारा नंबर सिस्टम जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो कुछ भी रह गया है वो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज में, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।